हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सर लास्ट टाइम आपने बता दिया क्या क्या फंक्शंस होते हैं। यूनिट स्टेप होता है, इम्पल्स फंक्शन होता है, रैंप फंक्शन होता है, पैराबोलिक, साइनसॉइड, सारा बता दिया। सर लाप्लास का फॉर्मूला बता दिया। अब जल्दी से एग्जीक्यूशन सिखा दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आइए राजा बेटा जल्दी आ जा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सर फॉर्मूला अगेन लिखेंगे क्या? बिल्कुल लिखेंगे साहब। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम व्हाट, जीरो से इंफिनिटी जो भी फंक्शन है मल्टीप्लाई विथ ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। अब मान लो मेरा जो फंक्शन है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन, तो उसका लाप्लास फाइंड करता हूं। चलिए जरा, इसका एफ ऑफ टी ये है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए ना जल्दी से कर देते हैं जी। क्या करना है सर? फिर फॉर्मूले में तो चीजें रखना है सर, और कुछ नहीं करना है। तो अच्छा रख के बता जल्दी से। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एस जीरो टू इनफाइनाइट, दिस इज नथिंग बट u ऑफ t e टू द पावर माइनस एस टी एंड डी टी। ओके साहब, ठीक है सर। u ऑफ t की वैल्यू है कितनी? 1। सर u ऑफ t की वैल्यू जो है वो 1 है, लेकिन t ग्रेटर देन 0 के लिए। बहुत ही बढ़िया। सो ये लिख सकता हूं ना मैं, 0 से इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू तो है 1 e टू द पावर माइनस एस टी, और इसी रेंज में है, 0 से इन्फिनिटी ही वाली रेंज में है। यानी कि देखो ना आप, 0 से इन्फिनिटी वाली रेंज में इसकी वैल्यू 1 है। ओके सर, दिस इज नथिंग बट द डी टी। ध्यान से देखिए। अच्छा सर जल्दी से करिए इसे। बिल्कुल कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं उनके लिए बोल देता हूं भाई साहब, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो उसकी वैल्यू होती है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। चमक गया? चलो तो फिर यहां भी चमका लो। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई, अच्छा आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या है। सपोज इसके पास यदि a है तो ये एक यहाँ डिवीजन में भी आ जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस और t के मल्टीप्लाई में जो है वो आ जाएगा माइनस एस यहाँ पे, सो लाइक दिस। और आप इसे एग्जीक्यूट कर देंगे इनफाइनाइट से 0। अच्छा जी, ये कंसिडर कर लीजिए। देखिए जरा, माइनस का साइन बाहर आ गया, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट और 1 अपॉन एस भी आ गया, माइनस e टू द पावर 0। समझ गए? तो यहां से यदि आप इसे करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1। सो दिस इज नथिंग बट 1 बाई एस। 0, ये 0 जस्ट समझ लीजिए 0 प्लस है, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल टू 0 पे हम उसे नहीं बता पाएंगे। लेकिन चलिए 0 प्लस इंडिकेट करता है कि जस्ट नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 0 जस्ट बात है ना, 1 बाई एस। तो सर यहां से तो बड़ा कमाल चीज हो गया, और वो कमाल चीज ये हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t जो है ना वो होता है 1 बाई एस। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या सर? हाँ जी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जहां भी यूनिट स्टेप u ऑफ t मिलेगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस। यानी कि आप किसी भी सिस्टम में यदि यूनिट स्टेप दिया, कोई सा भी सिस्टम है ना, अब उस सिस्टम में यदि आपने इनपुट यूनिट स्टेप दिया, इसका मतलब आपने 1 बाई एस दिया। क्योंकि जब भी सिस्टम बात करोगे इसके ट्रांसफर फंक्शन की बात करोगे, और ट्रांसफर फंक्शन किस में है? एस डोमेन में है। ट्रांसफर फंक्शन हमने थोड़ा सा ब्रीफली देखा था ना कि आउटपुट का लाप्लास डिवाइड बाई इनपुट का लाप्लास, इनपुट का लाप्लास 1 बाई एस हो जाएगा इन केस ऑफ यूनिट स्टेप। सर समझ में आ गया सर? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं और देख लेता हूं कि सपोज यूनिट इंपल्स फंक्शन हुआ। फंक्शन ले लिया हमने डेल टी, सो दिस नथिंग बट द इंपल्स फंक्शन। इनपुट में जब यूज करेंगे तो इंपल्स इनपुट, इसका लाप्लास करेंगे। आओ जरा ध्यान से। ओके सर, लाप्लास करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखो, डेल टी क्या होता है भाई साहब?
सर डेल टी होता है इनफाइनाइट एट टी इक्वल टू 0 अदरवाइज, ठीक है, अदर वैल्यूज ऑफ टी पे इसकी वैल्यू 0 है। ओके, लेकिन जब भी जहां भी यूज हुआ है इसका एरिया भी हमें पता है कि एरिया 1 होता है। एरिया इज नथिंग बट, यदि इसे फुल टाइम स्केल पे भी इंटीग्रेट कर दूं, डेल टी डी टी, सो दिस इज नथिंग बट, ये पूरी कहानी इज नथिंग बट द एरिया, इंटीग्रेशन शोज द एरिया, इंटीग्रेशन 1 होता है, ये हमने देख लिया कि इसका एरिया 1 होता है। अब जरा देखो लाप्लास में इसको रखने की कोशिश करता हूं। सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फंक्शन हो गया डेल टी ई टू द पावर माइनस एस टी एंड दिस इज नथिंग बट डी टी, है ना। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ t इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं करता, है ना। सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे ही मिलेगी, बाकी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो अच्छा, हम इस इंटीग्रेशन को तोड़ू भी तो आपको तो पता है। अच्छा, एक काम करते हैं, 0 माइनस 0 प्लस के लिए तोड़ लेते हैं। इस 0 के साथ मैं 0 माइनस प्लस कुछ भी कर सकता हूँ। 0, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0, बस ये फीलिंग दे देता है कि ये इस साइड है, प्लस वाला फीलिंग देता है उस साइड है। डेल टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी प्लस 0 के बाद से, 0 प्लस के बाद से इन्फिनिटी तक फंक्शन की वैल्यू तो है भाई साहब 0, ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। समझिएगा बात, ये चीज समझ में आ गई आपको। ये चीज, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बिग 0, 0 कहां से आ गया सर, t इक्वल टू 0 को छोड़ के सब दूर वैल्यू क्या है 0। इस रेंज में t इक्वल टू 0 से जैसे ऊपर की बात है, पूरी कहानी 0 हो गई। लेट्स कम ओवर हियर, ये सिर्फ और सिर्फ t इक्वल टू 0 पे, ये पूरी कहानी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे e टू द पावर माइनस एस टी की वैल्यू भी 0 हो गई। t की जगह रख दो 0, e टू द पावर माइनस एस 0 इज नथिंग बट 1, सो दिस इज नथिंग 0 माइनस 0 प्लस डेल टी ई टू द पावर माइनस एस इंटू 0 डी टी। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा सर 1 है सर, आप पहले भी लिख देते तो समझ जाते हैं, जो नहीं समझा उसके लिए लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, एरिया 0 माइनस से 0 प्लस डेल टी डी टी, ये आ गया एरिया। ये इंटायर टाइम स्केल पे ले लो या एक पर्टिकुलर 0 माइनस 0 प्लस पे ले लो, कहीं भी ले लो, इसका एरिया जो है 0 पे ही एग्जिस्ट करता है, तो 0 पे ही एक्चुअली इसका एरिया 1 आएगा। और वो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 0 माइनस 0 प्लस डेल टी डी टी इज नथिंग बट द 1, दिस इज नथिंग बट द एरिया। वहां से आया, तो हमने तो लाप्लास में कन्वर्ट किया भाई, हमारी क्या गलती। हमने तो क्या पाया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी यदि कर दोगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 1, दिस इज नथिंग बट द 1 इज द वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे सर 1 है। तो यहां से ये बात सीख ली हमने। अरे वाह सर, 2 चीज सीख ली सर। यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है 1/s। सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन होता है क्या भाई 1। इस पेज को इसी के लिए रखते हैं, है ना। अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए करने वाला हूं टाइम रिस्पॉन्स, क्या बोलते हैं, लाप्लास ऑफ रैंप फंक्शन। बाकी डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, है ना, क्योंकि सारा चीज करने की जरूरत थोड़ी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी, ये आपसे पूछा गया है कि ये क्या है, वेयर आर टी इज नथिंग बट टी ऑफ यू टी, टी ग्रेटर देन 0 के लिए 0 अदरवाइज, ठीक है। ओके सर, तो सर जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए। आ जाइए जरा फॉर्मूले में पुट करते हैं हम। फॉर्मूला है 0 टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू है आपकी t मल्टीप्लाई विद e टू द पावर माइनस एस टी एंड डी टी। इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं सर, यही होगा पूरा, ठीक। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है लाले। तो इंटीग्रेशन 2 फंक्शन है, आइलेट रूल आप लगाते हो, बताइए ना आपको। ये x है, ये y। सर इसका इंटीग्रेशन सिंपल सी कहानी है, x y का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस पूरा इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन ले लीजिए, यानी कि ये डैश, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और इसका कंप्लीट,
दिस कंप्लीट इंटीग्रेशन। ये फंक्शन होता है, कोई जादू टोना नहीं है भाई, सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। ओके, आ जाइए सर जल्दी से। आप डायरेक्ट लिख सकते थे सर, हाँ लिख सकता था, बट मैंने पहले ही बोला जिनको लाप्लास आता है वो तो पहले ही छोड़ दिए हैं, जिनको नहीं आता उनको तो सब समझाना पड़ेगा ना भाई। मैं करेक्ट हूँ अपनी जगह। सो यहाँ पे लिखा आपने t और ये लिख दिया e⁻⁻st dt। लिमिट्स वही रहेंगी, घबराने का नहीं। ओके सर, इसका डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन होता है 1 और इसका इंटीग्रेशन अंदर इनसाइड। सो दिस इज e⁻⁻st dt और ओवरऑल इंटीग्रेशन है ना जी। चलिए करने की कोशिश करते हैं। t ये हो जाएगा e⁻⁻st डिवाइड बाई -s और इसमें जो लिमिट रखनी है वो क्या रखनी है भाई साहब, 0 से इनफाइनाइट माइनस ये क्या हो जाएगा e⁻⁻st डिवाइड बाई -s और यहाँ पे लिमिट रखनी है आपको 0 से इनफाइनाइट और दिस इज नथिंग बट dt। देखते जाइए, धैर्य रखिए, है ना। जिनको आता है उन्होंने तो छोड़ ही दिया है, तो मेरे को टेंशन नहीं है, जिनको नहीं आता उनको तो सब बता रहा हूं मैं, है ना। चलिए इसको खोल देते हैं। तो ये हो, देखो ये वाली लिमिट्स जो है वो कंप्लीट इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट पे है, ये इकलौते इस पे नहीं है, ध्यान रखें इस बात को। सो दिस इज नथिंग बट ओवर हियर, है ना। चलो तो फिर इनफाइनाइट पुट करते हैं। सो दिस इज t e⁻⁻st, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, एंड -s तो इस चीज़ के लिए कांस्टेंट ही है तो बाहर ही निकाल देता हूँ। दिस इज नथिंग बट इनफाइनाइट और 0, ठीक है सर। माइनस इस वाले फंक्शन को करता हूँ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 1/s को तो बाहर ही निकाल दिया मैंने और वहाँ से ये फिर से इसकी वैल्यू आ जाएगी e⁻⁻st डिवाइड बाई -s और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से इनफाइनाइट, है ना। तो ओके आगे बढ़ते हैं सर, जल्दी से आगे बढ़िए, आ जाओ बेटा। दिस इज नथिंग बट -1/s, t की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, ये इनफाइनाइट है, ये 0 है, इनफाइनाइट 0 नहीं होगा, एक काम करेंगे e⁻, ये हो जाएगा t डिवाइड बाई e⁻st। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल से करोगे और फाइनली पाओगे 0। बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता है, 0 - 0, ये पूरी टर्म 0, ये हो जाएगी -1/s², यहाँ हो जाएगा 0 - 1। सो फाइनली आपके पास बच गया 1/s²। सो दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r ऑफ t, यानी कि रैंप फंक्शन, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। अरे वाह सर मज़ा आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r ऑफ t या रैंप फंक्शन समझ लीजिए इज नथिंग बट 1/s²। कमाल हो गया, ऐसे होता है, ऐसे फाइंड किए जाते हैं। तो अब तमाम महत्वपूर्ण जितने भी सिग्नल्स है उनका मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। चलो हमारे पास साइनोसॉइडल्स मिलेंगे, साइन ओमेगा टी, इसका लाप्लास निकालोगे तो वो आएगा ओमेगा डिवाइड बाई s² प्लस ω²। नोट कर लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलो इसके बाद कोसाइन फंक्शन यदि आएगा, एल ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसाइन कोस ओमेगा टी, तो वो आएगा बेटा h डिवाइड बाई s² प्लस ω²। यदि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन आया e⁻⁻at लिख लीजिए, इसका लाप्लास जब करोगे तो वो आएगा 1/s प्लस a, ठीक है। एक्सपोनेंशियली डिके है, एक्सपोनेंशियली यदि ग्रो कर रहा होता e⁻at होता तो ये होता 1/s माइनस a। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ओके, पैराबोलिक फंक्शन भी ले लेते हैं, t²/2, इसका आएगा बेटा s1/s³। तो ये तो कुछ कहानी इस टाइप से हो गई कि सर u ऑफ t की जगह था t, यहाँ था यहाँ था t⁻0, यहाँ t का पावर 1 था, यहाँ t की पावर 2 आया, यहाँ 1/s है, ये 1/s² है, 1/s³ है,
तो एक जनरलाइज फार्मूला भी है, यदि आपके पास t टू द पावर n u ऑफ t का लाप्लास लेना हो तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइड बाई s टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। ओके सर। सिमिलरली यदि हमारे पास और महत्वपूर्ण फंक्शंस क्या हुए, तीनों ले लिए मैंने। ओके, यदि ऑपरेटर d बाई डी टी हो आपके पास, ये एस डोमेन में जब जाता है तो एस बन के आता है। ठीक है, एस डोमेन में ये एस बन जाएगा। यदि इंटीग्रेशन है आपके पास तो एस डोमेन में वो 1/s बन के आएगा। ओके, और क्या क्या महत्वपूर्ण है, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अनिवार्य प्रॉपर्टीज है लाप्लास की।